लगातार 3 दिनों से चल रहे मस्जिद अजीज़ुल्लाह में हज ट्रेनिंग कैंप हाजी साहिबान का जज्बे के साथ में सीख रहे हैं तकबीर तशरीह और दुआएं। जयपुर के अलावा बीकानेर के हाजी भी कैंप में पहुंचे। 2022 के हज के सफ़र की तैयारी में सभी हाजी साहिबान जुटे हुए हैं और जज्बे के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए कैंप में शिरकत कर रहे हैं। जयपुर के कोने कोने और बीकानेर से हाजी कैंप में शिरकत करने पहुंचे हैं। तीसरे दिन ऑल इंडिया सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर हिदायत खान धोलिया भी पहुंचे। डॉक्टर तस्लीम बालो ने उनका गुलपोशी कर स्वागत किया। जो इस हज यात्रा के अंदर करीब 80,000 हजी जो जाने की व्यवस्था की है, तो उसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से संबंधित कामकाज हैं, उनकी पूरी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही है। और इसी प्रकार से उड्डयन विभाग से संबंधित काम है, होम से संबंधित हैं और माइनॉरिटी अफेयर से संबंधित जितने भी हाजियों से जुड़े हुए इंतजामात के कामकाज हैं, उनको काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया गया है। इसी प्रकार से वैक्सीनेशन की व्यवस्था पूरे मुल्क में एक साथ होने जा रही है और जिन हाजियों को वेटिंग में रखा है, उसके लिए भी ये है कि दूसरी साइड से जिनकी कईयों की एप्लीकेशन उन्होंने खुद ने ही मना कर दिया या किसी वजह से हारी बीमारी की वजह से उन्होंने जाने से मना किया है, तो वो जो सीटें खाली होगी उनकी रीशफलिंग की व्यवस्था उसी रेशियो में रखी है, जिस रेशियो में पूरे मुल्क में अलग अलग स्टेट्स के हाजियों की जो सीटें आवंटित हुई है, उसकी उसी रेशियो में उस रीशफलिंग का सिस्टम रखा है। और उसमें अभी कल परसों ही सेंट्रल हज कमेटी ने स्टेट हज कमेटी को मैसेज भेजा है कि वेटिंग के इस नंबर से इस नंबर तक आप वेटिंग में जो हाजी साहिबान हैं उनके पासपोर्ट और एप्लीकेशन कंसिडर कर लें। जो ही कंफर्मेशन होगी तो उनसे पैसे वगैरह जमा कराने का काम करेंगे, लेकिन और तैयारी हम एडवांस में रखें, क्योंकि अब की बार वक्त थोड़ा कम मिला। सऊदी गवर्नमेंट ने लास्ट में जाते ये इजाज़त दी कि भाई अब की बार हज पिलग्रिम्स को हज करवाने की व्यवस्था हम मुकम्मल कर रहे हैं। पहले वो कन्फ्यूजन में थे कोरोना की वजह से, लेकिन जो ही उन्होंने सिग्नल दिया, अपनी संख्या जरूर कम हुई, क्योंकि 2019 में करीब 2 लाख के करीब थे, अब की बार 80,000 के है, उसमें करीब 55-56 हज़ार तो हज कमेटी ऑफ इंडिया अलग अलग स्टेट्स के जरिए से भेजेंगे और कुछ प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, उनकी सीटें हैं। टोटल जो है 79,000 समथिंग 80,000 के करीब। तो इनका इंतज़ाम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सेंट्रल हज कमेटी और स्टेट हज कमेटी में आपस में कोऑर्डिनेशन है और लगातार हर पहलू पे डिस्कशन होकर के जो भी काम करना होता है कंसर्निंग स्टेट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्टेट की तरफ से अपनी जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है वो पूरी करते हैं। अगर उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम जो ही हज कमेटी ऑफ इंडिया की नोटिस में आती है, तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब की बार मुल्क से जितने भी हाजी साहिबान जाएंगे उनका इंतजामात अच्छे ढंग से होगा और सब मिल कर के इस काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद के अंदर पिछले कुछ दिनों से कैंप कितने हाजी साहिबान आ रहे हैं और यहाँ पर गाइड किस तरीके से किया जा रहा है, कौन आ रहा है? ऐसा है, राजस्थान हज ट्रेनर्स की जानिब से पिछले 16 साल से मुसलसल मस्जिद अजीज़ुल्लाह में ये कैंप लगाया जा रहा है और इस साल भी ये कैंप तीसरा रोज़ आज कैंप लगाते हुए 16 तारीख से ये कैंप लगाया गया था। इस कैंप की खुसूसी ख़ास बात यह है, इस कैंप के अंदर हाजियों को मशक़ कराई जाती है और दुआएं याद कराई जाती हैं और आलिमों के द्वारा, हज ट्रेनर के द्वारा रोज़ाना हज के, उम्रे के, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के और रास्ते में जद्दा एयरपोर्ट पर, मक्का में, मदीना में और जयपुर से जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो सफ़र में काम आने वाली, सफ़र में आने वाली परेशानियों को, उन जहाज़ में बैठने के लिए किस तरह से बैठाता है, इन सब बातों से उनको बताया जाता है, जिससे कि उनका सफ़र आसान हो और मकबूल हो, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जो सफ़र की दुआ है ख़ास, वो दुआएं रोज़ाना 1 घंटे
9 बजे से 2 बजे तक सभी हाजियों को मशक कराई जाती है, याद कराई जाती है, जिससे कि उनका सफ़र आसान हो और अच्छा हो। शाहिद साहब, इस बार जो है जयपुर लेके दिल्ली से हाजी साहिबान, आप हज कमेटी के मेंबर भी हैं। किस तरीके से हाजी साहिबान का इंतजाम दिल्ली तक का होगा, गवर्नमेंट की तरफ से होगा या हाजी साहिबान की तरफ से, और वैक्सीनेशन को लेकर के अब तक की क्या रही? ऐसा है, राजस्थान स्टेट हज कमेटी हज पर जाने वाले आज़मीन हज के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे हज कमेटी के चेयरमैन अमीन काजी साहब सेंट्रल हज कमेटी से बराबर राब्ता कायम करे हुए हैं, उनके अहदेदारों से राब्ता करे हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी कल वेटिंग लिस्ट के लिए कि जो भी लोग बाकी थे उन सबके पासपोर्ट मांग लिए गए हैं। रही बात वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन भी इंशाअल्लाह ताला हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम तैयार है। सिर्फ दिल्ली से हमारे पास एक दफ़ा डोज आ जाए, डोज आते ही राजस्थान स्टेट कमेटी ऑल ओवर राजस्थान का जो टीकाकरण का कैंप है और ट्रेनिंग कैंप है वो इंशाअल्लाह ताला डिक्लेयर कर देगी। और उसके बाद में जो हाजियों की रवानगी का मामला है, वो हाजियों की रवानगी भी राजस्थान स्टेट हज कमेटी की ये जो है कोशिश है, राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन काजी की ये कोशिश है। उन्होंने बात भी करी है, वो बॉम्बे भी गए थे, उन्होंने ये कहा है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हाजियों को हम रिपोर्ट चाहते हैं यहाँ जयपुर में हो, रिपोर्ट जयपुर में करके उनका पासपोर्ट टिकट हम यहाँ पर ही जयपुर में दें और जयपुर से ही हम उनको दिल्ली तक बाई बस के द्वारा हज कमेटी के कारिंदे के साथ में उनको एयरपोर्ट रवाना करा जाए। इस तरह की राजस्थान स्टेट हज कमेटी की कोशिश है। अब सेंट्रल हज कमेटी इसको कहाँ तक मानती है, हमें क्या क्या हिदायत मिलती है, ये सब सेंट्रल हज कमेटी के ऊपर है। अटेंड किया और कुछ कुछ नया कुछ सीखने को मिला और कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से दी गई है, क्या कहना चाहिए? वैसे हमारा, मैं आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर ये कम कैंप तो ये जैसे अजमेरी गेट की मस्जिद में पहला हुआ, फिर हज हाउस में हुआ, फिर जामा मस्जिद में हुआ, इसके बाद इस मस्जिद में जो ये शाहिद भाई हैं इनकी तरफ से तीसरा दिन ये कैंप का चल रहा है। यहाँ पर जो समय है 9 से 11 बजे का समय है। इसमें इस 2 दिन के पुराने कैंप में मतलब उम्रा के बारे में और हज के अरकान जो 8 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक जो करने होते हैं वो सब कुछ पहले बताया गया है। आज वैसे मतलब जैसे तलबिया और दुआएं जो है इनका भी विरुद्ध कराया गया और सबको याद कराएगा। जिन जिन को भी याद नहीं हुआ है उन्हें कोशिश की गई है सबको याद हो जाए और बहुत बहुत अच्छी तरह से ये व्यवस्था की गई है। आज मुफ्ती साहब जो आए उन्होंने मदीना मुनव्वरा में किस तरह से अरकान पूरे करने हैं और किस तरह से वहाँ पर इबादतें और करनी है, क्या जहत करनी है, उसके बारे में पूरा बताया। साथ ही आज हमारे बीच में जो सेंट्रल हज कमेटी के जो मेंबर है हिदायत धौलिया साहब, वो भी आज आए उपस्थिति हुए यहाँ पे। इन्होंने सेंट्रल हज कमेटी के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं और किस तरह से व्यवस्थाएं की जानी इनका आपको भी बताया। साथ ही हमने इनसे, चूँकि ये हमारे तो पुराने साथी हैं, पुराने 30 साल से हम साथ ही रहते हैं, जोड़बड़ा ये रहते हैं, तो मैंने तो पहले ही गुजारिश कर दी समस्त हाजियों की तरफ से कि हमारा कम से कम जयपुर से रिपोर्टिंग टाइम जयपुर से कर ले और यहाँ से एक साथ कोई बस की व्यवस्था हो जाए। से राजस्थान हज कमेटी को भी हमने निवेदन किया है, मैं जो प्रशासक हैं चेयरमैन साहब हैं उन सबसे कहा है कि यहाँ से एक साथ टिकट और पासपोर्ट की व्यवस्था, रिपोर्टिंग यहाँ हो जाए और बस के द्वारा सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाए तो ये ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर ये कर सकते हैं तो इसे गुजारिश है, अल्लाह इनको इस काम में कामयाब फरमाए। धन्यवाद।